डियर स्टूडेंट्स, हम लोग केमिस्ट्री में पहला चैप्टर परमाणु संरचना शुरू किए थे। उसमें बहुत सारा टॉपिक उसके अंतर्गत आते हैं, उसको हमने किया था। अब उसी कड़ी में थोड़ा और समझने के लिए जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो हम आगे करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो या क्लास में हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का अधिकतम इलेक्ट्रॉन किसी खास कक्षा में कितने होंगे, कितना परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, समस्थानिक क्या है, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक वगैरह वगैरह सब जो आपके एग्जाम का चीज़ है, उसी कड़ी में अब एक ऑलमोस्ट चीज़ तो हम कवर कर रहे हैं। जिससे अब इस चैप्टर से एटॉमिक स्ट्रक्चर से आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे तो उसी अगली कड़ी में हम ये करते हैं। कक्षा को ऑर्बिट या सेल भी कहा जाता है। सेल ये दोनों एक ही चीज है। तो ये होता क्या है, इसका यूज आप जानते हैं, लेकिन अब डिफिनीशन में कभी कभी कोई क्वेश्चन रहता है तो इससे हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि किसी तत्व के केंद्रक के चारों तरफ कोई खास स्थान जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं कक्षा कहलाते हैं, जिसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से निरूपित किया जाता है। अभी वर्तमान में जितना तत्वों की संख्या 114, 18 है, तो आपको 7 से ही काम कक्षा से चल जाएगा। इसी को रदरफोर्ड ने सेल कहा है, जिसे KLMNOPQ ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे आपका तत्वों की संख्या बढ़ेगी, परमाणु संख्या बढ़ेगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का आपका डिस्ट्रीब्यूशन, ये कक्षाओं की जरूरत क्या है उसका यूज हम बता रहे हैं। तो इसको डिफिनीशन के रूप में क्या कहें, किसी तत्व के केंद्रक के चारों तरफ का वह खास स्थान जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं, दैट इज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट इज टर्म्ड एज ऑर्बिट, दैट इज also termed as or known as cell, and cell represented by KLMNOPQ or something else। तो इसको कैसे, तो जैसे कि आप उदाहरण के लिए कोई सा एलिमेंट आप ले लीजिए, तो ऐसे इसको डिफिनीशन के रूप में लिखें कि किसी तत्व के केंद्रक समझते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ का वह स्थान, चारों तरफ का वह स्थान जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर का यहाँ तात्पर्य है रिवॉल्व, चक्कर काटते रहते हैं, क्या कहलाते हैं, ऑर्बिट या कक्षा कहलाते हैं। जैसे जिसे 1, 2, 3, 4, 5, अब इसकी कितनी जरूरत होगी, इसको कंसेप्ट के रूप में आपकी ये संख्या कहाँ तक जाएगा, तो वह निर्भर करेगा कि जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ेगी, और तत्वों की संख्या बढ़ेगी तो उसके अनुसार क्या होगा, परमाणु संख्या भी बढ़ेगा। इस सब क्वेश्चन के रूप में आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन, अब परमाणु संख्या बढ़ेगा इसका मतलब P का संख्या बढ़ेगा, और जानते हैं कि जितना P होता है उतना ही E होता है। तो इलेक्ट्रॉन चक्कर किस पर हमने पढ़ा दिया, एटॉमिक थ्योरी में आपने पढ़ा डाल्टन का
परमाणुवाद का सिद्धांत, रदरफोर्ड का सिद्धांत, नील बोर के, अभी जो हम लोग आप पढ़ते हैं, जो कुछ भी जानते हैं, जो वह नील बोर का सिद्धांत, तो पिछले वीडियो में हमने सब डिस्कस कर दिया है। तो ये क्या 1 2 3 4, इसी को रदरफोर्ड ने सेल कहा है, सेल। तो कक्षा या सेल, ऐसा हम क्वेश्चन उससे करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। जिसे सेल भी कहा जाता है, जिसका रिप्रेजेंटेशन प्रतीक के रूप में KLM, आपने जानता, ये हम लिखेंगे के, ये LMNOPQ, जैसे जैसे 1 2 3 ऑर्बिट की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे इसका रिप्रेजेंटेशन बढ़ता जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट को K से, दूसरे को L, तीसरे को M, और इसे हम क्वेश्चन नहीं करते हैं, एग्जाम्पल देंगे तो और आप बेहतर समझ। तब आता है एक ऑर्बिटल, जिसको सब सेल कहा जाता है। तो जो आप कॉमन एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट कम से कम 20 तक तो आप जरूर याद रखिए। तो आपको वो हम पिछले वीडियो के में लिख दिया था, जो 1 से 20 तक, एक में हाइड्रोजन, 2 में हीलियम, 3 में लिथियम, 120 लिख दिया था। वो आपके तो देख लीजिएगा समझने के लिए। एग्जाम्पल के रूप में हम ये लेते हैं, ये जो हम इसको रेट्रोस्केप करके हम ये करते हैं कि आप क्या है, सोडियम है, इसका मतलब 11 हो गया जल्दी में। ये 23 है, 23, ये क्या हो गया 11, इसका मतलब P है। इसमें जितना P होता है उतना ही होता है। ये परमाणु द्रव्यमान है, जिसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, P + N है। तो इसमें प्रोटॉन कितना इलेक्ट्रॉन निकालने का सिखा दिया था। और फिर इसके जस्ट जो पहले वाले वीडियो है उसमें आप देखेंगे समस्थानिक, संभारिक, समूह, उसमें सब इस सब क्लियर हो गया होगा। अब परमाणु संख्या 11 है, इसका मतलब 11 P है। इसका मतलब क्या है, 11 P है और 11 E भी होता है, बताए हुए हैं। तो इसके लिए आपने ये सोडियम के लिए हमने केंद्रक बनाया। तो 1 2 3 क्यों, तो इसमें क्या हो गया, ये न्यूक्लियस है, इसको केंद्रक कहते हैं। इसमें P + N रहता है। तो P कितना है आपके पास, 11। इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड कहते हैं कि केंद्रक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, लेकिन नील बोर जाके 1913 में कहते हैं, ये पिछले वीडियो में हमने सब स्पष्ट कर दिया जहां आपको परेशानी होती है, कि इलेक्ट्रॉन चक्कर न्यूक्लियस के चारों तरफ काटते हैं, लेकिन पार्टिकुलर ऑर्बिट पर। और किस ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, इसका निर्धारण 2n² से बोर स्कीम एक हेडिंग देके हमने किया है वीडियो, उसको आप देखें। तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 क्या, 4 5 और जो भी हो सकता है। वो जैसे जैसे आपका परमाणु संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ही तो क्या है कि केंद्रक के चारों तरफ का वह स्थान जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर का खास स्थान जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, दैट इज रिवॉल्व करते रहते हैं, उसको ऑर्बिट कहते हैं या सेल कहा जाता है। जिसके ऑर्बिट को 1 2 3 4 5 6 7 सनफिल्स, और वैसे ही सेल से KLMNO। तो इसमें क्वेश्चन आता है जो सोडियम के फर्स्ट ऑर्बिट में कितना, सेकेंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में कितना, इससे चीज और भी हमको सिखा रहे हैं। तो ये फर्स्ट सेल को K कहा जाता है, दूसरे को L, तीसरे को N। अब ये ऐसा नहीं जब अपने मन से हम बढ़ा देंगे, यह निर्भर करेगा। तो इसमें कितना है, 11 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन का चक्कर काटना ही तो ऑर्बिट है। तो क्या लिखा हुआ है पिछले वीडियो में देखिएगा कि फर्स्ट ऑर्बिट में क्या लिखा था, 2n²। अधिकतम किसी तत्व के किसी खास कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, इसका निर्धारण 2n² से किया जाता है, जहां पर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट बताए हुए हैं। तो दूसरे ऑर्बिट आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन रूल को नहीं आप समझ रहे हैं। आप जानते हैं 2 4 2 8 18 आप जानते हैं, वही को हम एक्सप्लेन करते हैं। 2 इंटू ये क्या हो गया, 2 हो गया। सेकेंड ऑर्बिट होगा तो क्या होगा, 2 इंटू 8 हो गया, पहले से आप जानते हैं। आपने क्या दे दिया, 2 8 और 1,
हो गया। अब ये थर्ड ऑर्बिट में अधिकतम कितना रहेंगे, यहाँ ऊपर लिखते हैं थर्ड ऑर्बिट में 2n² से क्या होगा 2 इंटू 18। ये बोर बड़ी का स्कीम कहता है कि तीसरे ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन तभी रहेंगे जब उसमें कुछ चौथे ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन की संख्या कुछ हो, अन्यथा यहीं से पोटेशियम से शुरू होता है तो हम सबको एक साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं, अन्यथा 18 न होकर 8 ही रहेंगे। पिछले वीडियो में बोर बॉडी का स्कीम करके हेडिंग हमने बताया था, तो इसी आधार पर आपने क्या दे दिया 2 8 1। अगर केवल क्वेश्चन मत समझिए, कोई कुछ नहीं रहता है साइंस में क्वेश्चन, तो ये तीसरा ऑर्बिट है तो आपने 11 लिया था तो क्या 1 दिया। अगर मैग्नीशियम ये रटना पड़ेगा 12 होगा तो क्या होगा 2 2 8 2 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा एम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो जाएगी। अल्युमिनियम अगर 13 रहेगा तो 2 8 3 हो गया, इसमें 3 हो जाएगा। ये रखना याद रखना पड़ेगा 2 8 क्या होगा 4। थर्ड ऑर्बिट में कितना 4। फास्फोरस अगर फास्फोरस 15 है तो 2 8 और 5 हो जाएगा, इसको आप समझ लेंगे। सल्फर होगा तो 2 8 6 होगा, क्लोरीन होगा तो 2 8 7 होगा, और आर्गन होगा तो 2 8 8 होगा। इसके बाद में थर्ड ऑर्बिट में 8। जैसे ही आपका पोटासियम 19 होगा तो क्या लिखे हम पिछले वीडियो में बता दिए 2 8 18 नहीं 2 8 9 सॉरी 2 8 और 9 नहीं बल्कि 2 8 8 और 1। एक बोर बॉडी का स्कीम कहता है दूसरा रूल, और प्रथम रूल से तो ये आप जानते ही हैं। तो ये आप समझ एक साथ हम सब चीज कर रहे हैं कि सोडियम नहीं मैग्नीशियम निकालना हो, अल्युमिनियम निकालना हो, सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन सब इसी रूल से आप है। और ये अपने आप में क्वेश्चन है ये कौन सही होता है आप समझ गए होंगे इसको। अब इसी को दूसरे रूप में अगर ये कहता है टॉपिक आता है, इसी पर हम समझा देंगे कि उपकक्षा जिसको सबसेल कहा जाता है, इसी का दूसरा नाम है ऑर्बिटल और बाइटल। तो आपने क्या एक कक्षा में अनेक उप कक्षाएं होते हैं। तो कक्षा का डिफिनीशन क्या है, किसी तत्व के केंद्रक के चारों तरफ का वह स्थान जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं उसको कक्षा कहते हैं, जिसे रिप्रेजेंट 1 2 3 4 न्यूमरल वैल्यू है करते हैं। उसी को रदरफोर्ड ने सेल कहा है, तो उसी को KLMN। फर्स्ट ऑर्बिट में अधिकतम कितना 2, ये कैसे बोर बॉडी के स्कीम से अधिकतम दूसरे ऑर्बिट में कितना 8, तीसरे में 18, चौथे में क्या होगा 32 होगा। 2n² से आप निकालेंगे तो जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है उतना ही करना। तो थर्ड ऑर्बिट में अब आप एक कक्षा में जैसे सेल को KLMN से किया जाता है वैसे सब सेल को SPDA। सब सेल जो है S है P है S है P है D है F है। S बराबर 2 P बराबर 6 D बराबर 10 और F बराबर 14 याद रख लेंगे। तो ये जैसे सेल KLMN से रिप्रेजेंट किया जाता है वैसे सब सेल जिसको ऑर्बिटल भी बोला जाता है SPDF से। तो रिप्रेजेंटेशन है तो सब सेल कहते किसको है, एक केंद्र के चारों तरफ के स्थान को ऑर्बिट कहते हैं, जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर का एक ऑर्बिट में अनेक सब ऑर्बिट जिसको और सेल कहते हैं। तो उपसेल जिसको दूसरे टेक्निकल भाषा में ऑर्बिटल भी कहा जाता है। तो सेल को KLMN से और सब सेल को या ऑर्बिटल को SPDF से रिप्रेजेंट। एस के मैक्सिमम कैपेबिलिटी 2 इलेक्ट्रॉन, P को 6 D को 10 और इससे कम तो लेके चल रही आप पहले से जानते हैं, लेकिन कैसे होता है ये हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सब सेल या ऑर्बिटल होता क्या है, तो केंद्र के चारों तरफ का वह स्थान या क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिकतम संभावनाएं होती है
उप सेल या ऑर्बिटल कहलाता है, जिसे sp-df से रिप्रेजेंट किया जाता है। और s की अधिकतम क्षमता 2 इलेक्ट्रॉन लेके चलने की है, p की 6, d की 10 और f के 14। आई होप समझ गए होंगे। अब इसी को तीनों चीज को एक साथ हम कर रहे हैं, तब फिर से इसको स्केच कर देते हैं। सोडियम कोई भी आप एलिमेंट ले लें तो इसको ऐसे देखें, सोडियम 11 23 है। आपने क्या देखा, फर्स्ट यहाँ पर हम ये कर लेते हैं कि ये अगर ये और न्यूक्लियस है तो फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है और थर्ड ऑर्बिट है। अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, तो इसको क्या कहिएगा, फर्स्ट, इसी को सेकेंड, थर्ड, तो इसी को आपने के कहा, इसी को एल कहा, इसी को एम कहा। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इसी को आपने के सेल कहा, एल सेल कहा, एम सेल कहा। अब इसी को आपने क्या कहा, 2 अधिकतम फर्स्ट सेल में, के सेल में कितना, क्वेश्चन है जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना आता है, 2 किससे, 2n² से, इसमें 8 और इसमें आपके पास क्या है, 1 है, हो गया। तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन वाला आपका क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट हो गया। इसमें ऑर्बिटल कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए आपने क्या देखा है, 1s2। अब पढ़े होंगे लेकिन सबका हम रूल बता रहे हैं। 1s2 आपने लिखा, 1² में प्रोनाउंस नहीं करना है, बोलना 1s2। अब दूसरे क्या, दूसरा तो ऑर्बिट हो गया, और दूसरा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना, तो 8, तो 2s2 और 2p6 हो गया। तीसरा ऑर्बिट तो है आपके पास, इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 ही ना, तो आपने क्या देखा, 3s1। आपको अगर यही सोडियम के जगह मैग्नीशियम अगर हम ले लेते तो यहाँ पर क्या हो जाता, यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या हो जाता, m में कितना, 2, तो यहाँ पर क्या लिख देते, 3s2। यहाँ तक आप समझ गए। अब इतना जब समझते हैं तब इससे हम कुछ और चीज बता रहे हैं, फिर दूर आ देते हैं कि ऑर्बिट या सेल कहते किसी तत्व के केंद्र के चारों तरफ का वह स्थान या क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते, किसी उसको ऑर्बिट कहते हैं। और किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसका निर्धारण 2n² से किया जाता है, बोर की योजना के तहत दिया गया है। ऑर्बिटल क्या होता है, जिसको सब सेल, तो एक ऑर्बिट में अनेक ऑर्बिटल होते हैं, तो जिस सेल को KLMNOP से रिप्रेजेंट करते हैं। सब सेल 4 ही होते हैं, sp-df। s को अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 लेने का चलने की क्षमता है, p को 6, d को 10 और हमने लिख दिया है। अब इसी को हमने ने किया, जब फर्स्ट ऑर्बिट आप देखते हैं तो कितने फर्स्ट ऑर्बिट है, उसको फर्स्ट ऑर्बिट को रदरफोर्ड कौन कहते हैं, सेल कहते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट को के, सेकेंड को एल, थर्ड को एल। यहाँ पर अगर जरूरत पड़ेगा तो फोर्थ को क्या होगा, n हो जाएगा। और अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना, 2, कैसे, 2n² से, दूसरा से क्या 8, तीसरा में 18। लेकिन आपके पास इलेक्ट्रॉन तो किसने लिया है, सोडियम का आपने लिया एग्जाम्पल ना, तो 3 1 होगा। अगर यहाँ पर मैग्नीशियम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अल्युमिनियम 13 लीजिएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा। सिलिकॉन अगर 14 लीजिएगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। फास्फोरस 15 लीजिएगा तो यहाँ पर 5 होगा। सल्फर 16 लीजिएगा तो यहाँ 6 होगा। क्लोरीन 17 लीजिएगा तो यहाँ 7 होगा। आर्गन लीजिएगा 18 तरह 8 होगा। जैसे 19 होगा तो आप एक ये घेरा बढ़ जाएगा, और घेरा बढ़ जाएगा इसका मतलब 3 के जगह 4 हो जाएगा, m के जगह n होगा। आई होप समझ गए होंगे। सब चीज हम बेसिक चीज ले रहे हैं, आप सीधे क्वेश्चन बनाते हैं। अब समझ गए हम, तो इसी को ना कहते 1s2 2s2 2p6 3s1। अब जितना ये सब सेल है, अब इससे आपको कुछ और चीज हम सिखा देते हैं। सोडियम को देखिएगा तो पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो आपको आसान रहेगा। तो आपको मिलेगा, आप देखिएगा एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक,
मिलेगा, डी ब्लॉक ऐसे मिलेगा आपको। तो ये यही से होता है। अगर समझ पाते हैं तो, नहीं तो फिर हम वहां पर आएंगे ही, लेकिन यहाँ पर और भी हम कुछ जोड़ देते हैं। तो इससे आप क्वेश्चन कई तरह का बना लेंगे। आप देखिए एग्जाम्पल में हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ये रहने देते हैं। क्वेश्चन जो है सोडियम 1123 हो गया में आप पहला क्वेश्चन करते हैं EPN की संख्या ज्ञात करें। एक किससे, एक क्वेश्चन हो गया। संख्या कितनी होगी, हो गया। किस सेल में फर्स्ट ऑर्बिट, चाहे आप इसको ऑर्बिट वाइज या कहें सेल वाइज इलेक्ट्रॉन का निर्धारण करें। इससे आप क्वेश्चन निकालेंगे। और तो आपने क्या देखा, प्रोटॉन सोडियम 11 है तो प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन कितना, सब यही सब बुक जो है चाहे क्वेश्चन बैंक जो आपका भर दिया है, हम सब एक समझिए सब मॉडल क्वेश्चन। प्रोटॉन कितना 11, आप बता चुके हैं परमाणु उदासीन होता है तो जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन जानना होगा तो न्यूट्रॉन के लिए क्या बताए हुए हैं, A-Z, मान परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटा दीजिए तो क्या होगा, 23 है आपका परमाणु द्रव्यमान। क्वेश्चन बताए हुए हैं, या और कुछ बताना है तो प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11, न्यूट्रॉन की संख्या 12। इस एक मॉडल का ही क्वेश्चन हो गया। इसी को एक BPSC 65 में पूछा था, एक 20 प्रोटॉन है और शायद न्यूट्रॉन की संख्या इतनी है, तो कुछ भी पूछेगा क्वेश्चन यहाँ से बना कर देखिए ना, कुछ नहीं रहता। ये हो गया। अब ऑर्बिट जैसे पूछेगा, सोडियम के पूछेगा तीसरे ऑर्बिट में कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन था, ये एक। अगर पूछता है दूसरे ऑर्बिट में कितना, तो 8, फर्स्ट में यह कर लेंगे। इसी को क्या कहता है, सेल कहता है, लिखा हुआ है। पूछेगा सोडियम के M सेल में कितना था, ये L सेल में, जो उसको K सेल में इतना, ये सेल वाइज हो गया। अब ऑर्बिटल वाइज होता है। तो ऑर्बिटल क्या होता है कि एक ऑर्बिट में अनेक ऑर्बिटल, तो पूछेगा ये कौन कौन ऑर्बिटल, थर्ड जो ऑर्बिट है उसमें कौन ऑर्बिटल है, केवल S है। सेकेंड ऑर्बिट में sp दोनों है, थर्ड ऑर्बिट में क्या है, केवल S है। और एक चीज आप जान ले, ये इसमें धातु है तो S ब्लॉक का एलिमेंट है, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तुरंत हम इलेक्ट्रॉन का प्रकार समझा रहे हैं। तो जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जिस ऑर्बिटल में, वही उसका ब्लॉक होता है, जो पीरियोडिक टेबल में आप और भी हम बात करेंगे और एग्जाम्पल लेंगे। तो वो S ब्लॉक का एलिमेंट आप देखेंगे तो इधर जो होगा ये फर्स्ट होगा ग्रुप होगा, यहाँ पर लिखा होगा S ब्लॉक। तो सबसे पहले हाइड्रोजन होगा, उसके बाद लिथियम होगा। आप देख लीजिएगा पीरियोडिक टेबल मोबाइल में, ये प्रथम आवर्त हो गया, द्वितीय आवर्त इसमें सोडियम होगा, इसमें पोटासियम होगा। ये सब चीज अगर समझ, हम कंसेप्ट दे रहे हैं, क्वेश्चन में कुछ रहता नहीं है। GS के साइंस का जो क्वेश्चन है बार बार बोल रहे हैं, तो इतना आप समझ होंगे। तब इलेक्ट्रॉन का प्रकार जब पढ़ाते हैं तब उसमें आपको और कुछ बताएंगे। इसी से सब जो है, ये सोडियम धातु है, मैग्नीशियम भी धातु, एल्युमिनियम भी धातु है, ये कैसे निर्धारण करेंगे उसका हम कुछ और कर रहे हैं। इसका तुरंत एप्लीकेशन हम बता रहे हैं। इसका हेडिंग होगा क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन का वर्गीकरण हो गया। तो हम लोग लिखते हैं ये इलेक्ट्रॉन 3 प्रकार के होते हैं, लिखेंगे आंसर में। आंसर क्या है, ऐसे आप करें सबके एग्जाम्पल। इलेक्ट्रॉन 3 प्रकार के होते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन को 3 वर्गों में बांटा गया है। एग्जाम्पल में VE वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसकी ज्यादा जरूरत होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
दूसरा होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरा है, इसको पहला कीजिए, दूसरा लिखिए, तुरंत समझ जाएंगे, कोर इलेक्ट्रॉन, और तीसरा जो है पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के वर्गीकृत किया है, इलेक्ट्रॉन को प्रमुख रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन और पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन। तीनों क्या होता है एग्जाम्पल से समझाएंगे तब और कुछ इस पर चर्चा करेंगे। तो पहला जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, तो किसी तत्व के बाहरी कक्षा में माने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजकता इलेक्ट्रॉन किया कहा जाता है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ रेस्पेक्टिव एलिमेंट कलेक्टिवली टर्म्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाती है। बाहरी कक्षा कब निकालिएगा, तो सबसे एक दूसरे सब जुड़ा हुआ है। जैसे सोडियम को आपने देखा, तो सोडियम का ये क्या केंद्रक है, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, फर्स्ट सेकेंड था, समझ गए होंगे। तो इसमें आपने क्या दिया था, 2, 8 और 1 हो गया। सबसे बाहरी कक्षा इसका किसका है, तीसरा। इसमें कौन ऑर्बिटल था, 3s1 अभी लिखा है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। तो यही संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, समझ में आ गया। तो किसी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाती है। यहाँ तक संयोजकता इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड और कुछ बात कर रहे हैं। और संयोजकता इलेक्ट्रॉन को छोड़ के शेष इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। एक्सेप्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कलेक्टिवली टर्न्ड एज कोर इलेक्ट्रॉन। माने संयोजकता, अगर आपसे पूछे कि एग्जाम्पल में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको हम लिखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, कोर इलेक्ट्रॉन, आप इसी से समझ ले। एक है पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम को ही ले ले। तो सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के लिए आपके ले लिया एग्जाम्पल में, आपने किसका लिया, सोडियम को, कोई भी ले सकते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना है, 1 है, आप समझ गए होंगे। और एक्सेप्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन को छोड़कर कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो कोर इलेक्ट्रॉन कहलाती है। तो इसमें कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, 10 हो गई, आप समझ रहे हैं। और इसमें थोड़ा कुछ नई चीज नहीं, कुछ नहीं है। पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन होता क्या है, द लास्ट बट वन, माने सबसे बाहरी कक्षा के ठीक पहले वाली कक्षा में जो कुल इलेक्ट्रॉन होता है उसी को पेनल्टीमेट का इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। लास्ट बट वन माने अंतिम के ठीक पहले, अंतिम से एक पहले। तो अंतिम आपका कक्षा कौन है, तीसरा, और उसके पहले कितना कक्षा, ये दूसरा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 8। आई होप समझ गए होंगे। ऐसे ही आप निकाल लेंगे। अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन होता क्या है, तो इलेक्ट्रॉन किसी तत्व के केंद्रक के चारों तरफ किसी खास, अब फाइनल बोल रहे हैं, किसी तत्व के केंद्रक के चारों तरफ किसी खास ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, जिस पर निगेटिव चार्ज होता है। किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसका निर्धारण 2n² से किया जाता है। बोरगुड़ी का पहला स्कीम है। इलेक्ट्रॉन 3 तरह के होते हैं। इलेक्ट्रॉन पहला वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन और पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं, the total number of electron present in the outermost orbit of respective element
कॉलेक्टिवली टर्म्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब कोर इलेक्ट्रॉन में तो आपको कोई दिक्कत है ना, एक्सेप्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द पार्टिकुलर या रेस्पेक्टिव एलिमेंट कॉलेक्टिवली टर्म्ड एज कोर इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के कितना हो गया, 10 हो गया आपका, ये दोनों हो गया। आप पेनल्टी लास्ट बट 1 आप समझ गए होंगे। लास्ट ऑर्बिट आपका क्या है, तीसरा, उससे एक पहले दूसरा, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, सब ये कर दिया। इससे आप रिलेटेड हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। इसका आगे हमको बॉन्ड में बॉन्ड चैप्टर हम करेंगे, तो इससे एक चीज और भी समझ ले। इसमें लिखेंगे यहाँ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक अभिक्रिया यानी बंधन बनने में भाग लेती है। ये हो गया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही, अगर जैसे आपने बहुत हाई स्कूल लेवल में पढ़ा होगा कि सोडियम क्लोराइड, आप जानते हैं, ये रट लिए हैं, ये +1 है, ये माइनस, ये बॉन्ड में बताएंगे। तो सोडियम क्लोराइड, इसका एक ही इलेक्ट्रॉन, देख रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन। ये सोडियम जो है क्लोरीन के साथ जब बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड का नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट, जिसको आयनिक बॉन्ड आगे हम बता रहे हैं, अगले चैप्टर में टॉपिक होगा तो उसमें। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही ख्याल रखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में, यानी बंधन बनने में, बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेता है। यहाँ तक हो गया, कितना होता। अब इससे और भी कुछ हम सिखा रहे हैं। संयोजकता, अगर आपसे ये पूछा जाए इसी को कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हम लिख रहे हैं कि सोडियम 11, 23, एक और जोड़ देते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। मैग्नीशियम 12, 24 का वर्ग तथा आवर्त निर्धारित करें। ये आपका ये हो गया। तो निर्धारित करने के लिए हमने क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा है, लेकिन आपको परीक्षा में सीधे रहेगा सोडियम किस वर्ग का है, किस आवर्त का है, किस ब्लॉक का है। इसको आप समझ लीजिए, एक बार थोड़ा टाइम दीजिए ना, सेट पेट चाहे जो क्वेश्चन बैंक देखते हैं चैप्टर से, सब बन जाए, कुछ नहीं रहता है। तो आइए, तो आप कितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा वो पिछले वीडियो में चाहे क्लास में आप देख लीजिएगा। तो आंसर के रूप में हम कहते हैं, पहला आपको टॉपिक कहता है कि किसी तत्व का, जैसे आपने क्या किया, सोडियम 11 है और 23 है, इसकी तो अभी जरूरत नहीं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। आपने फर्स्ट ऑर्बिट लिखा, 2 लिखा, 3, यही ऑर्बिट है, जिसको आपने क्या लिखा था, K सेल, L सेल, M सेल। और वाइटल आपने लिखा था, क्या लिखा, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, ये लिखा आपने। और इसी में ना इलेक्ट्रॉन आपका 2 है, 8 है और 1 है, यही ना आपने लिखा है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका कितना है, इसी के लिए आप ये बनाते हैं, ये आपका केंद्रक है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। तो क्या लिखते हैं, 2, 8, 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ये आप समझ गए। तब इसके लिए यही ध्यान देंगे कि किसी तत्व का जितना संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है, वही उस तत्व का वर्ग संख्या होता है। वर्ग जो आपके पीरियोडिक टेबल कुछ और चीज बताएंगे, सब बेसिक चीज, उसका और चीज है। तो वर्ग होता है, वर्ग जो ऐसे पिछले क्लास में बोले, अभी तो टॉपिक आया नहीं, चैप्टर पीरियोडिक टेबल अलग से एक चैप्टर है। तो तत्वों का वर्गीकरण जो अभी आपके पास, हमारे पास जो पढ़ते हैं, वह आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल है, वो आधुनिक आवर्त सारणी है। आवर्त सारणी जो है मोसले का है, आपने मेंडलीफ का भी पढ़ा होगा, पढ़ते होंगे तो पढ़ाया भी जाता है, बुक सब में दिया भी हुआ। तो मेंडलीफ का आवर्त सारणी जो है 1869 में रशियन वैज्ञानिक है ये, और मोसले जो है वो अंग्रेज वैज्ञानिक है। और अभी जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, वो परमाणु संख्या पर आधारित है, और सब क्वेश्चन बोल रहे हैं। और
मेंडलीफ का आवर्त सारणी जो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, समझ गए। और इसी के लिए बोलेंगे और कुछ बोलेंगे, अभी सब हौच पच हो जाएगा, अभी समझिए। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का ये जो वर्गीकरण किया गया है वो तत्वों के गुणों के आधार पर, गुण का निर्धारण परमाणु संख्या से होता है, समझ गए। तो इधर आप देखेंगे कि फर्स्ट है, सेकेंड है, फिर थर्ड है, फोर्थ है, ये तो इस पर और भी कुछ जोड़ रहे हैं। तो किसी तत्व के बाहरी कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाती है। जितना उस तत्व का संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है वही उस तत्व का वर्ग संख्या होता है। वर्ग ऐसे है वर्टिकल, ऐसे वाला जो है से आवर्त है। आवर्त की संख्या अभी भी आधुनिक आवर्त सारणी या मेंडलीफ के भी आवर्त सारणी में 7 थी, लेकिन वर्गों की संख्या में अंतर हो गया। और पीरियोडिक टेबल पर और कुछ डिस्कशन करेंगे। तो ऐसे ऐसे लेफ्ट टू राइट, चाहे राइट टू लेफ्ट, जो लैटरली है, हॉरिजॉन्टली है, उसको आवर्त पीरियड कहा जाता है। ये ध्यान देंगे, ये आवर्त पीरियड ऐसे हम लिख देते हैं, तब इसका आंसर बताएंगे। आवर्त को इंग्लिश में पीरियड। अब पीरियड जो होता है ऐसे हॉरिजॉन्टली, ऐसे ऐसे ऐसे, लैटरली क्षैतिज रूप में। और वर्ग जिसको कहते हैं, वर्ग या समूह भी लिखा रहता है, वही है जो है क्लास। ये जो होता है ऐसे होता है, ऐसे ऐसे वर्टिकल। ये जो है हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है, ये क्या है वर्टिकल है। तो ये चाहे मेंडलीफ के 1869 वाले पीरियोडिक टेबल पढ़े, या मोस्ले के 1917 वाले, उसमें आवर्त में दोनों की संख्या 7 ही थी। सब क्वेश्चन है। और वर्ग में जो है सो कुछ और बताते हैं, कुछ और उसमें भी कंट्राडिक्शन है। जो पढ़ाएंगे तो उसमें एक्टेनाइट, लेंथेनाइट से जो बाहर हो गया है डी ब्लॉक में और सारा, तो इन जो +2 के मेडिकल इंजीनियरिंग देते हैं उनको पढ़ना है। जीएस में इतना तो है नहीं, फिर भी जो सामने आएगा हम बोल देंगे। तो ये आप समझ गए होंगे। अब जो क्वेश्चन करता है उसको आप सीख ले। तो आपने ये देख लिया है कि कितना संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम, अब इतना तो आप जान ही गए हैं, सोडियम 11 है तो 2 8 1। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, VE बराबर 1 संयोजक। कैसे हुआ से आप पढ़ चुके हैं। तो इसलिए सोडियम जो होगा किसका होगा, फर्स्ट का एलिमेंट होगा, फर्स्ट ग्रुप हो गया। इसमें और भी पीरियोडिक, फर्स्ट ए है, ए और बी कैसे निर्धारित कर, धीरे धीरे सीखिएगा। ये हो गया। अगर मैग्नीशियम 12 है, ऐसे मैग्नीशियम 12, तो आप सीखिए गए हैं 2 8 और 2 कैसे हुआ, 2 8 2 1s2 2s2 2 से पहले से जानते हैं। हम एक एक चीज तोड़ दिए हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2s का 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18। लेकिन यहाँ तो आपके 12 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 2 1s2 2s2। सब सेल और वाइटल वाइज भी, सेल वाइज के सेल का के सेल, एल सेल, एम सेल, सब तरह के हम बता दिए। तो इसके लिए भी क्या होगा, अगर इसको हम मैग्नीशियम का केंद्र रखा, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, 1 2 3, ये तीर कहाँ तक चलता जाएगा, 18 आर्गन तक जाएगा, ये नहीं बढ़ेगा। जैसे ही पोटासियम 19 होगा तो 1 2 3 ये 4 हो जाए। ख्याल रखेंगे, साथ साथ समझ लीजिए। तो इसमें तो बदलाव होगा नहीं। मैग्नीशियम 12 है तो क्या होगा, आपने दिया था 2 8 और यहाँ पर क्या 2, यही तो लिखे हैं। अगर अल्युमिनियम हो जाएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, अल्युमिनियम 13 होता है, सिलिकॉन वगैरह 14 होता है तो यहाँ 4 हो जाएगा। सब आप निकालना समझ लीजिए। सोडियम फर्स्ट का एलिमेंट होगा, उसके बगल में मैग्नीशियम होगा। अब ये देखिए ना, उसको पीरियोडिक टेबल मोबाइल पर देख लीजिए, बुक जो होगा उसमें। तो सोडियम फर्स्ट का एलिमेंट होगा, उसके बगल में मैग्नीशियम होगा, उसके इधर डी ब्लॉक के बाद जो होगा वो अल्युमिनियम होगा, वो थर्ड ग्रुप का एलिमेंट होगा। सिलिकॉन फोर्थ का होगा, फास्फोरस 15 होता है, फिफ्थ का होगा, सल्फर 16 होता है तो 6 का, क्लोरीन
17 होता है, 2 8 7 तो 7 का आर्गन 8 तो 8 वाले को जीरो ग्रुप कहता है, चाहे इनर्ट गैस कहता है। सब बार बार बोला, सब क्वेश्चन कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। तो ये क्या होगा, सोडियम के लिए आपने क्या देखा, तो सोडियम के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 था, तो मैग्नीशियम के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन Ve बराबर 2, इसलिए मैग्नीशियम जो होगा क्या होगा, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट हो गया। यहाँ तक आप सीख गए। अब इसी में एक चीज और भी हम नया जोड़ते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रहते हैं वही उसका आवर्त संख्या भी होता है। आप समझ गए होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रहते हैं, ऑर्बिट क्या है, जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, ऑर्बिटल क्या है, एक ऑर्बिट में अनेक ऑर्बिटल है। समझ गए, ऊपर का वैलेंस लिखिएगा तो इसका अगर इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप, और तीसरे आवर्त में ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये, तो इसलिए सोडियम का क्या हो गया, आवर्त जो हो गया थर्ड पीरियड हो गया, और इसका भी मैग्नीशियम का क्या हो गया, थर्ड पीरियड हो गया। पीरियड मीन्स आवर्त, ऐसे वाला, ऐसे वाला। अब कुछ नहीं है, इधर सोडियम होगा, उसके बगल में मैग्नीशियम होगा। अगर यहाँ पर अल्युमिनियम हम 13 ले लेंगे, अल्युमिनियम 13, तो क्या होगा, 2 8 और सब चीज समझ लिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, तो इसका ग्रुप संख्या 3, आवर्त क्या होगा, तीसरे रहेगा। अगर सिलिकॉन 14 ले लेते हैं आप, सिलिकॉन, तो यहाँ पर क्या 2 8 4 होगा, ग्रुप की संख्या चौथा, आवर्त तो वही रहेगा। अगर फास्फोरस 15 ले लेते हैं तो 2 8 5, ग्रुप क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, पांचवा हो जाएगा, और आवर्त तो वही तीसरे रहेगा। सल्फर 16 ले लेते हैं तो 2 8 6, ग्रुप हो जाएगा 6, आवर्त की संख्या क्या हो जाएगी, तीसरा ही रहेगी। अगर सल्फर क्लोरीन 17 लेते हैं, 2 8 7, तो क्या होगा, वर्ग की संख्या 7वां, आवर्त की संख्या तीसरा ही। जैसे ही आर्गन 18 लेते हैं, 2 8 8, तो वर्ग की संख्या 8वां, 8वें वाले को जीरो ग्रुप कहा जाता है, जो इनर्ट है जीरो को दोनों लिखा रहता है। तो ये, और यहाँ तक आवर्त तीसरा ही रहेगा। लेकिन जैसे ही पोटासियम 19 लीजिएगा तो 2 8 8 1 हो जाएगा, तो ग्रुप की ऑर्बिट की संख्या चौथा हो जाएगी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 8 8 1, तो ग्रुप संख्या क्या हो जाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो ग्रुप संख्या सोडियम के नीचे होगा यहाँ पोटासियम 19। लेकिन आवर्त जो है वो क्रियाशीलता बताएंगे, जब क्रियाशीलता कौन क्रियाशील है, कौन धातु है, कौन अधातु है, इसमें सबसे ज्यादा कौन क्रियाशील है। ये पूछा था 53 से 55 में जो कौन है, वो कुछ पढ़ लीजिए, तब अभी सब एक साथ फौज पच हो जाएगा। तो जैसे ही पोटासियम 19 होगा तो क्या लिखेंगे, 2 8 8 1, बोर-बोरी के स्कीम से कहता है तीसरे ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन तभी रहेंगे जब चौथा में हो, अन्यथा 18 के जगह पर 8 ही रहेंगे, चाहे ऑर्बिट की संख्या थर्ड क्यों नहीं। बोर-बोरी के स्कीम हम बता दिए, उसको तो लोग देखा ही नहीं है बहुत, इसलिए को थोड़ा अटपटंग चीज था। लेकिन हम तो जहाँ परेशानी होती वो चीज बताते हैं। तो पोटासियम क्या होगा, 2 8 8 1, तो इसके भी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो फर्क होगा से संयोजकता इलेक्ट्रॉन, इसलिए पोटासियम भी फर्स्ट का ग्रुप होगा, लेकिन वो चौथा आवर्त में सोडियम से नीचे। आई होप इसको समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड और भी चीज होगी, इसको अगर समझ गए, सबको बार बार देख के समय क्वेश्चन बनाइए, जहाँ होता तब इसके अगला जो कुछ देखेंगे और कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपके काम का चीज सब हम डिस्कस कर दिए हैं। अगला जो टॉपिक होगा मेरा केमिकल बॉन्ड होगा, अगर कुछ और होगा तो वहाँ पर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बता देंगे, तब केमिकल बॉन्ड। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है, चाहे आपके काम का अच्छा लगना, तो चॉइस पर किसी का तो नियंत्रण नहीं है। अच्छा तो बहुत लोगों को शराब भी लगता है, तो उस पर मेरा नियंत्रण है। आपके काम का चीज, जो बीइंग ए कॉम्पिटिटर, आपके जो साइंस में जो परेशानी, उसके लिए अगर ये फ्रूटफुल आपको लगता है तो इसको क्या उसको बोलते हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब आप लोग की अकाउंट की जिम्मेदारी है, उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है।
अच्छा लगने से सब्जेक्ट नहीं चलता है, अच्छा लगने से परीक्षाएं नहीं होती है। और ह्यूमन का नेचर है जो गलत चीज पर ज्यादा हम अट्रैक्ट होते हैं। तो हम कोई फिलोसफर नहीं है, बीइंग ए टीचर बात करते हैं जैसा बच्चों के बीच में हम ऑब्जर्व करते हैं जो बच्चे क्या चाहते हैं। तो चाहने से और खुश रहने से एग्जाम नहीं चलता, न सब्जेक्ट चलता है। थैंक यू। और टॉपिक से के लिए भी दूसरे वीडियो मिलेंगे।